भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील को लेकर पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा भरोसा दिलाया है। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये डील ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया को ये संदेश देती है कि भारत की नीति समझौते की है, समझौते में झुकने की नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और इस समझौते में ऐसा कोई भी उत्पाद शामिल नहीं है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ट्रेड डील में सभी संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर किसी भी तरह के टैरिफ की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता हमारे प्रमुख अनाजों को लेकर थी और ये सभी पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए, वो सब के सब सुरक्षित रखे गए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। शिवराज ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के लिए भारत अपने प्रमुख अनाज, फल और डेयरी उत्पादों का कोई द्वार नहीं खोला है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहन, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू और स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स्ड डिब्बाबंद सब्जियों को भी भारत में अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दुग्ध उत्पादों में भी भारत ने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं। अमेरिका से लिक्विड दूध, मिल्क पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर, ऑयल, पनीर और चीज को भारत में प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे भारतीय डेयरी सेक्टर और किसान परिवारों की आजीविका पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। मिक्स डब्बाबंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय पर आया है जब विपक्षी दलों ने संसद के अंदर और बाहर इस ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाए हैं। सोमवार को भी विपक्षी दल इस डील पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का साफ कहना है कि मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों के आगे झुक गई है और इस डील से किसानों को नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।